नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं भक्तमाल की कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। भक्तमाल के जो दो पात्र हैं, एक तो संत हैं, वो जो होते हैं आप लोगों को पता है, वो सामान्य संत जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं दिन रात। एक ऐसे संत के बारे में, और एक कसाई संत था, सदना नाम था, सदना कसाई, उसके बारे में। वो हमको, हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। वो भगवान का भक्त सदना नाम का जो कसाई था, तो वो था तो कसाई का काम करता था, उसकी वो जगह थी। और वो क्या करता था, वो मीट मांस बेचने का काम करता था। पैतृक उसकी वही चीज़ थी, तो वो तौलता था और भगवान की भक्ति में लगा रहता था रात दिन। तो वो जो है वो भूल जाता था, जब तौलने लगता था तो वो भूल जाता था भगवान की भक्ति में किसको कितना देना है। वज़न कहीं कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, तो सब लोग गुस्सा होते थे। तो भगवान को एक दिन मन में हुआ कि अब तो ये बहुत इसको तकलीफ़ हो रही है, लोग डांट रहे हैं, हमारा भक्त है, तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो फिर भगवान क्या हुआ कि वो आए और उसका बाट बन गए, जो बाट जिससे वो तौलता था। तो भगवान हमेशा बैलेंस बना करके, जिसको जितना देना होता था बस उतना ही वज़न जाता था। तो ये मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप भक्त हो, भगवान के बारे में ही सोचते रहते हो, अच्छा करते हो, भगवान में आपका मन लगा हुआ है पूरी तरीके से, तो भगवान आपके लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। सदना कसाई के लिए किए और बहुतों के लिए किए हैं। भक्तमाल की कथा हम सुनते रहते भक्तों, तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो एक और कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसमें एक संत थे। तो उनका क्या काम था कि वो सभी संतों को भोजन वोजन कराते थे, उनकी सेवा करते थे। उस सेवा कार्य में उनको बड़ी रुचि थी। तो फिर वो बूढ़े होने लगे, वो और उनकी पत्नी, तो उनसे काम नहीं होता था। फिर वो बहुत दुखी हुए। फिर एक बोले कि अब चलो एक कोई नौकर रख लेते हैं, जिससे जो है हमारा ये काम अच्छे से चल सके, वो बनाएगा, वो सेवा करेगा संतों की। तो भगवान ने, अरे वो जो भक्त थे, तो उन्होंने वो किया, परेशान थे तो मतलब एक प्रयास किया कि सब कोई बच्चा मिल जाए, सब लोगों से कहा। तो भगवान तो उनको बहुत प्यार करते थे, और भगवान को संतों से बहुत प्यार होता है कि सारे संत आते हैं, खाना पीना खाते हैं, उनकी सेवा करने को मिलेगा, चलो मैं इनके यहाँ नौकर बन जाता हूँ। तो भगवान आए, बोले हाँ मैं हूँ, मुझे काम चाहिए, आप अपने यहाँ रख लीजिए सेवक के रूप में, मैं आपका सारा काम करूँगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं खाना अपने लिए, रोटी मैं नहीं बनाऊँगा, आपके लिए, आपके पास सबके लिए, सारे संतों, सारी सेवा पूजा सब मैं, जो भी आप कहेंगे आपके लिए करूँगा सब, लेकिन मैं खुद लेके खाना नहीं खाऊँगा, आपकी पत्नी को ही खाना खिलाना पड़ेगा। और जिस दिन वो कह देंगी कि बहुत खाना खाता है, उस दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊँगा, फिर मैं नहीं रहूँगा। तो बोले ठीक है, तुम करो, अच्छी बात है। तो भगवान को अच्छे से भक्ति भावना के साथ संतों की सेवा करने लगे। और वो जो है उनकी पत्नी उनको बाद में खाना बनाती, अच्छे से रोटी वोटी सेक के खिलाती थी उनको। तो बहुत खाते थे भगवान, जानबूझ करके बहुत खाते थे। और भगवान है तो उन्हीं के में सारा विश्व है, तो खा लेते थे, उसमें कोई बात नहीं। तो एक दिन जो है बनाते बनाते बहुत थक गई थी, तो गई पड़ोसन के यहाँ अपने, तो उनसे बात होने लगी। तो बोली बहन, तुम तो आजकल बड़ी दुबली होती जा रही हो, तुम्हारे यहाँ सेवक है तो भी तुम ऐसी दुबली हो रही हो, सारा काम तो करता है। बोला करता तो है बहन, लेकिन वो खाता बहुत है, और खाना भी हमें को बनाना पड़ता है, और बहुत रोटी खाता है वो। तो बोले तो फिर ये तो सही नहीं है, उसको बोल दो अपना बनाए खाए। तो बोली ठीक है, हमको लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आई तो देखी तो भगवान तो सुन लिए थे, अंतर्यामी है, भगवान चले गए। तो वो लोग खोजे अब वो मिले ही नहीं
भगवान के रूप में जो बालक बन के था, बच्चा काम कर रहा था, तो वो लोग जो है बहुत दुखी हुए, परेशान थे, क्या हुआ। तो वो बहुत दुखी होकर के बैठ गया, कुछ नहीं किया उन्होंने, बहुत रोने वोने लगे, बहुत परेशान हुए, दुखी रहे, कुछ खाना पीना नहीं खाया, ऐसे ही बैठे रहे। तो वो आए भगवान और उन्होंने बताया कि मैं हूँ, मैंने कहा था ना, और आप लोगों ने ऐसा किया, बोल दिया आपकी उन्होंने, तो इसलिए मैं चला गया था। तो ऐसा मत कीजिए, अगर आप प्यार करते हैं, अपने जैसा रखते हो, शक्ति मिलेगी, मत बोलिए, मतलब हिम्मत रखिए आप अपने पास, उसको करने की क्षमता रहेगी। और भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है, वो वैसा करते हैं, तो उनको भगवान स्वयं दर्शन देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था मित्रों। तो ये एक भक्ति का बहुत अनुपम उदाहरण है। ये आज भी ऐसे भक्त हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी वैसे भक्त विद्यमान हैं जिनको भगवान दर्शन देते हैं, जिनके सानिध्य में वो संत रहते हैं, ये हैं, आज भी हैं, हमें पूरा विश्वास है भक्तों और मित्रों। तो ये ध्यान रखिए, भक्ति की ये जो पराकाष्ठा है ये आज भी है, जब तक ये संसार है, भक्त और भगवान की ये जो प्रेम कहानी है, जो उनका वार्तालाप है, जो उनका सानिध्य है, वो सुनने में, देखने में मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब हम सत्संग का साथ लेंगे, सत्संग का लाभ लेंगे, संतों की बातों को सुनेंगे। तो आज जो है सत्संग की महिमा आज भी है, लोग सुनते हैं, कितने सारे लोग हैं जो कथा कराते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, बहुत भीड़ हो रही है जो वो है। तो ये जो है बहुत महिमा है मित्र भक्ति की। तो भक्ति की राह में तो चलने का क्या प्रयास करेंगे, भगवान अगर वो आपको बनाएंगे, अंदर से सोर्स है, तो स्वतः निकल पड़ेंगे उस मार्ग पे। तो ये मित्रों हमें बहुत अच्छी लगी ये भक्त की और भगवान की कथा, तो हमने आप लोगों को सुनाया छोटे में, संक्षेप में। तो ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, इससे आप लोग प्रेरणा लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम पुनः आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।